नमस्ते दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो सच कहूँ तो कभी ना कभी दवाइयों से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन फिर भी हम उसको इग्नोर कर देते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन के बाद में क्या खाना चाहिए और क्या क्या नहीं खाना चाहिए। देखिए, अक्सर आपने देखा होगा कि ऑपरेशन हो जाता है, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है, सर्जन अपना काम परफेक्ट कर देता है और डिस्चार्ज भी हो जाता है, लेकिन घर जाने के बाद में अक्सर गलती कहाँ होती है? खाने पीने में। और रिजल्ट क्या निकलता है? जख्म का धीरे धीरे बढ़ना, इन्फेक्शन होना, या फिर स्टिचेस है जो पकने लग जाते हैं, मतलब जो आपकी सिलाई है वो खराब हो जाती है। तो इस वीडियो में मैं आपको हवाई बातें नहीं बताऊंगा, बल्कि साइंस और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेस पे बताऊंगा कि ऑपरेशन के तुरंत बाद में क्या खाना चाहिए और रिकवरी को फास्ट करने के लिए क्या खाना चाहिए, और कौन सी ऐसी 4 चीजें हैं जिसको आपको गलती से भी भूल कर भी नहीं खाना है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि चाहे आपकी माइनर सर्जरी हो या मेजर सर्जरी हो, ये नॉलेज आपके और आपके अपनों के बहुत ही काम आने वाली है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। अब आते हैं बॉडी का सच। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ऑपरेशन के बाद में आपकी बॉडी के साथ क्या हो रहा होता है। सोचिए, ऑपरेशन के बाद आपकी बॉडी कंस्ट्रक्शन साइट बन चुकी है, यानी कि बॉडी में कट लगे हैं, टिश्यू डैमेज हुए हैं, ब्लड लॉस हुआ है और बॉडी स्ट्रेस में है। इस वक्त आपकी बॉडी चीख चीख कर मांग रही होती है प्रोटीन, एनर्जी और विटामिन। प्रोटीन टिश्यू रिपेयर के लिए, एनर्जी रिकवरी को फास्ट करने के लिए और विटामिन इन्फेक्शन से बचने के लिए। अगर इस वक्त आपने बॉडी को सही फ्यूल नहीं दिया तो आपकी दवाइयाँ वो असर नहीं दिखाएगी जो उसको दिखाना चाहिए, मतलब दवाइयाँ सही से वर्क नहीं करेगी। तो खाना क्या है, इसे हम 3 फेज में समझने वाले हैं। सबसे पहले फेज फर्स्ट, डे 0 से डे 1 तक क्या खाना है। देखिए, एनेस्थीसिया और मेडिसिन की वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि जो पाचन तंत्र है वो स्लिप मोड में चला जाता है और हैवी खाने को वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, हजम नहीं कर पाता। इसीलिए सिंपल है, कीप इट ऑन लिक्विड एंड लाइट। आपको फोकस करना है फ्लूइड्स पर। सबसे पहले आता है नारियल पानी यानी कि कोकोनट वाटर। इसमें नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो आपकी बॉडी में वीकनेस आने से रोक देते हैं, यानी कि वीकनेस को दूर करते हैं। सेकंड आता है प्लेन वाटर, यानी थोड़ा थोड़ा वाटर पूरे दिन पीते रहना है। दाल का पानी हो गया। थर्ड आता है क्लियर सूप्स, यानी कि ऐसे सूप जिसमें बिल्कुल भी मसाला ना डला हो। और एप्पल जूस। अगर आप जूस ले रहे हैं तो एंश्योर करें कि वो घर का हो। बाहर का जूसेस बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए और इसमें थोड़ा वाटर भी मिलाना है, ताकि उसकी हैवीनेस है जो खत्म हो जाए और वो पूरा लिक्विड बन जाए, तरल हो जाए। क्या बिल्कुल भी नहीं लेना है इस फेज में? सॉलिड खाना, चाय, कॉफी एंड कोल्ड ड्रिंक, इन चीजों को बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये वॉमिटिंग को स्टिमुलेट करते हैं, यानी कि अपनी बॉडी में ये लेने से वॉमिटिंग हो सकता है। और इन 2 इम्पोर्टेंट दिनों में अगर वॉमिटिंग होता है तो बॉडी में एक प्रेशर डेवलप होता है और इस प्रेशर की वजह से स्टिचेस पर जोर पड़ता है, और जो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। अब आते हैं फेज 2 से 7 डेज तक। ये होती है हीलिंग फेज, और यहाँ एंट्री होती है हमारे हीरो की, और वो है प्रोटीन। याद रखें, प्रोटीन एक वो इम्पोर्टेंट चीज है जो आपके जख्म को जल्दी भरेगा और उसे मजबूती देगा, यानी कि उसे स्ट्रॉन्ग कर देगा। तो इस फेज में आप नरम खाना यानी कि सेमी सॉलिड डाइट खा सकते हैं। सॉफ्ट खिचड़ी, मूंग दाल की बेस्ट होती है, दलिया और उबला हुआ आलू और दही। दही एक नेचुरल प्रोबायोटिक्स होता है और ये अच्छा भी होता है, लेकिन अगर आपको जल्दी ठंड लग जाती है या आपको डॉक्टर ने मना किया है खाने के लिए तो इसे अवॉइड करना चाहिए। प्रोटीन के लिए बेस्ट है पनीर, बिल्कुल ही सॉफ्ट वाला पनीर लेना है आपको। और सेकंड आता है एग। अगर आप अंडा खाते हैं तो बॉइल्ड एग सबसे बेस्ट होता है और हीलिंग के लिए मैजिक की तरह काम करता है। और तीसरा आता है सोया या वेजिस। ये वेजिटेरियन डाइट वालों के लिए बेस्ट है, लेकिन ध्यान रहे आपको बिल्कुल ही लिमिटेड क्वांटिटी में लेना है। ज्यादा कुछ भी खाओगे तो वो आपको नुकसान ही करेगा, फायदा पहुंचाने की बजाय नुकसान कर देता है। अब आमतौर पर फ्रूट्स क्या खाने चाहिए इस फेज में? जैसे पपाया आ गया। पपाया डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बेस्ट और कॉन्स्टिपेशन को रोकता है, जो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, यानी कि अपन को ऑपरेशन के बाद में कॉन्स्टिपेशन से 100% बचना होता है। सेकंड, बनाना और छिला हुआ एप्पल। इस फेज में मसाला एंड ऑयल को बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए, यानी कि बिल्कुल ही नहीं खाना। अब आती है फेज 3, यानी कि 7 डेज के बाद में अपने को क्या खाना है। डे 7 के बाद में बॉडी स्ट्रेंथ फेज में आती है। 1 हफ्ते के बाद में या फिर आप जब थोड़ा सा सही फील कर रहे हैं तो आपको नॉर्मल डाइट की ओर बढ़ना है, लेकिन ध्यान रहे कि आपका ऑपरेशन के टाइम जो ब्लड लॉस हुआ है उसे हम खाने से ही बढ़ाना है। तो खाने में आयरन रिच डाइट को इंक्लूड करना है। इसके लिए अपन को अनार, चुकंदर, पालक एंड डेट्स को डाइट में इंक्लूड करना है। और हाँ, आयरन बॉडी में तभी एब्जॉर्ब होगा जब आप खाने के साथ में विटामिन सी लेंगे, यानी कि जब भी आप खाना खाएंगे तो उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ना है, या फिर खाने के बाद में एक ऑरेंज यानी कि संतरा खाना है आपको। रोटी और चावल आप इस फेज में स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि वो अच्छे से पका हुआ हो और चबाने में आसानी हो।
और ड्राई फ्रूट जैसे पानी में भीगे हुए बादाम और अखरोट को भी आप स्टार्ट कर सकते हो। अब आते हैं कि क्या बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए। तो आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है और यही लोग गलती करते हैं और अपनी रिकवरी को स्लो कर देते हैं। ये वो 4 चीजें हैं जो आपके जख्म की दुश्मन है। फर्स्ट आता है फ्राइड एंड जंक फूड जैसे समोसा, बर्गर, पिज्जा। ये आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन यानी कि बॉडी के अंदर की सूजन को बढ़ाते हैं और डाइजेशन भी खराब कर देते हैं, जिससे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। सेकंड आता है शुगर। शुगर आपकी इम्यूनिटी को लो कर देती है और इन्फेक्शन के चांसेस को बढ़ा देती है, तो कंप्लीट रिकवरी तक आपको शुगर अवॉइड करना चाहिए। सेकंड आता है रो एंड बाहर का खाना, यानी कि कच्चा खाना और बाहर का खाना बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। हाइजेनिक नहीं बनाते हैं बाहर वाले। बाहर से कुछ भी खाते हैं तो वहां पर बिल्कुल भी हाइजीन का ध्यान नहीं रखा जाता है और आपको इन्फेक्शन पकड़ने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। अब कुछ कॉमन ऐसे मिथ है जिसको मैं आज कंप्लीट दूर कर दूंगा। पहला मिथ है कि ऑपरेशन के बाद में दूध नहीं खाना चाहिए। अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है तो आप दूध को ले सकते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन एंड कैल्शियम का बेस्ट सोर्स होता है, तो डॉक्टर से पूछ के इसे ले सकते हैं। सेकंड मिथ है कि देसी घी और हल्दी खूब खाना चाहिए। हल्दी एक अच्छी एंटीबायोटिक है, लेकिन उसे लिमिटेड मात्रा में ही लेना अच्छा होता है। ज्यादा कुछ भी चीज लेंगे तो वो अच्छा नहीं है। और घी हेल्दी है, बट उसको लिमिटेड मात्रा में ही लेना चाहिए, क्योंकि इससे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि आपकी बॉडी उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी और आपको उल्टी हो सकती है। और थर्ड मिथ आता है कि कम खाएंगे तो पेट को आराम मिलेगा। ये बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि अगर आप कम खाएंगे तो आपकी बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलेगी। और रिकवरी के लिए मेन चीज है एनर्जी। एनर्जी की जरूरत सबसे फर्स्ट होती है। आपको बिल्कुल भी भूखा नहीं रहना है, सही से डाइट लेना है। दोस्तों समरी है ये, हाइड्रेटेड रहें, पानी पीते रहें। सेकंड है प्रोटीन को दोस्त बनाएं, पनीर, अंडा और दाल जरूर खाएं। और थर्ड आता है कॉन्स्टिपेशन से बचें, लिवर एंड फ्लूइड्स पर ध्यान दें। और फोर्थ आता है डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करें। और अगर आप डायबिटिक या किडनी पेशेंट हैं तो आपको डॉक्टर का दिया हुआ चार्ट ही फॉलो करना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी रिकवरी जर्नी को आसान बनाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक सर्जरी के बाद में, जैसे सी सेक्शन, गॉल ब्लैडर या फिर हार्ट सर्जरी के बाद में क्या खाना है, उस पे एक डिटेल डाइट चार्ट बनाऊं, तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। मैं उस पर या तो वीडियो बनाऊंगा या आपको पर्सनली रिप्लाई करूंगा। तो अगर वीडियो काम का लगा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उस दोस्त के साथ जिसकी अभी सर्जरी हुई है या होने वाली है। स्वस्थ रहें, खुश रहें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट हेल्थ टॉपिक के साथ।